नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम बात कर रहे हैं कलयुग में सब कुछ प्रदान करने वाले, जिनकी माया ने सबको विक्षिप्त कर दिया है, जिनकी माया से सभी मोहित हैं। और कलिकाल में ही नहीं, आप जब से देखें इनकी माया यत्र तत्र सर्वत्र चलती है, क्योंकि मायापति की माया ने इनका निर्माण किया है। हम बात कर रहे हैं कलयुग किंग, कलयुग के राजा राहु महाराज की। राहु महाराज वृषभ में जा रहे हैं। तो राहु का वृषभ में जाना, वृषभस्थ होना, बैल की सवारी कर रहे हैं भाई। यूं कह लीजिए, राहु महाराज नंदी जी का साथ लेके, भगवान शिव के गणों का साथ लेके अब आप काम करेंगे। तो गणानां त्वा गणपति गंगवा, गणों का साथ लेके, और गण यदि मजबूत हैं तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। तो आपके बर्थ चार्ट पे राहु महाराज का जो गोचर हो रहा है वो क्या क्या फल देगा आपको, कहाँ से फल देगा, कितना फल देगा, चर्चा का जो केंद्र बिंदु है वो यही है। आपके बर्थ चार्ट में राहु महाराज, पहला जो राहु का नक्षत्र है वो गुप्त धन में है। कहाँ पे? गुप्त धन में। द्वितीय, इसको आप द्वितीय मुक्ति भी कह सकते हैं। राहु का जो दूसरा नक्षत्र है वो द्वितीय मुक्ति, अंतिम मुक्ति में, तृतीय मुक्ति में, खर्च पे नियंत्रण करने के लिए, विदेशों से बेहतर संबंध बनाने के लिए। राहु का जो तीसरा नक्षत्र है वो प्रथम मुक्ति और सुख के मूल में है। अतः राहु देव का गोचरी स्थिति 20 जुलाई से ये प्रभाव लेंगे वृषभ का। तो वृषभस्थ राहु महाराज क्या क्या परिणाम देंगे आपको, कहाँ कहाँ से लाभ मिलेगा और कहाँ रखनी होगी आपको सावधानी। चलिए टू द पॉइंट और चीज़ बता देता हूँ आपको। राहु महाराज की अगर मैं डेट बताऊँ, 20 जुलाई से लेके 21 सितंबर, 20 जुलाई टू 21 सितंबर वृषभ का प्रभाव लेके चलेंगे। हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। राहु कनेक्टिविटी के ग्रह हैं। वर्तमान में जो कुछ ऑनलाइन हो रहा है वो सब राहु की देन है, राहु की वजह से। जिसका राहु अच्छा, वो धमाल करके बैठे हैं। एक बड़े अच्छे वक्ता हैं, बीच में उनका एक बड़े वक्ता से विवाद हुआ था, आप नाम जानते हैं, नाम यहाँ पे नहीं लूँगा। सेकंड हाउस में उच्च का राहु बैठा है। उनकी स्टेज की जिंदगी आप देखेंगे ना तो उनके फैन हो जाएंगे। पर्दे के पीछे की जिंदगी आप देखेंगे ना तो घृणा करेंगे। एक दो एस्ट्रोलॉजरों को मैं जानता हूं, बड़े एस्ट्रोलॉजर, बड़ा नाम है उनका। वो खंबा जो है ना बगल में रखते हैं, बिना उसके उनकी जिंदगी चलती ही नहीं, और कहते हैं हमारा ग्रह पिला रहा है। ठीक है, बड़े लोग हैं भाई, बड़े लोग जो कहते हैं वही खाता ना वही, जो बड़े लोग कहें वही सही। तो यहाँ पे राहु महाराज वृषभ नवांशा में जा रहे हैं। देखो चार पार्टों पर ध्यान रखिए। चार चीजें सदैव बात की जाती हैं: धर्म अर्थ काम मोक्ष। 4 अवस्था: बचपना, जवानी, युवावस्था, जवानी और वृद्धावस्था। 4 वर्ण: ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, शूद्र, वैश्य, शूद्र। तो 4 की कल्पना हर जगह चलती है। तो यहाँ पे भी 4 चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। ज्योतिष थोड़ा सीखते चले। एक तो होता है आपका राशि, एक तो होता है आपका लगन, एक होता है आपका नक्षत्र, एक होता है नवांशा। तो राहु महाराज वृषभ नवांशा में गोचर कर रहे हैं, वृषभ राशि में नहीं, वृषभ नवांशा में। लगन मतलब आपका शरीर, लगन का मतलब आप क्या, कैसे आपकी स्ट्रक्चर है, किस ग्रहों की वजह से आपका स्ट्रक्चर बना है, आपका ओरा कैसा रहेगा, आपकी कनेक्टिविटी, लोग आपको देख के कैसे रिएक्ट करेंगे। राशि का मतलब आपके मन को क्या अच्छा लगता है, क्या हितकारी, क्या कल्याणकारी। उद्धव मन माने की बात, अगर आपका मन जिस चीज में मान लेता है
फिर उसको आप करते हैं, बुरा ही नहीं मानते, मन नहीं मानता। अब हमारे साथ क्या है कि हम किसी को हड्डी खाते देखेंगे तो हमें अंदर का भी जो है बाहर निकल आएगा, क्योंकि हमारा नेचर नहीं है, हमने बचपन से देखा नहीं है। अब जो बच्चे आरंभ से खाते हैं उनके लिए बिल्कुल सब्जी जैसा है, नो प्रॉब्लम। तो आप के नेचर को बताते हैं आपकी राशि। नक्षत्र ये बताता है कि विगत जन्म में आप क्या करके आए हैं और इस जन्म में आपको क्या करना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, यह आपका नक्षत्र बताता है, आप किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। नवांशा, नवांशा आपकी आत्मा के बल को दर्शाता है। नवांशा आपके कुंडली में ग्रहों के बलाबल को दर्शाता है। तो 4 चीजों को पकड़ के रखिएगा। ज्योतिष कंटिन्यू, ज्योतिष सरस दुनिया में कुछ नहीं है ज्योतिष। राहु, राहु की माया यत्र तत्र सर्वत्र। राहु को मजा आता है शुक्र के, बुध के, शनि के राशियों में चलने में या शनि के नवांशा में चलने को, जिसको जहां मजा आए। अब किसी को तैरने में मजा आता है, उसको नदी तालाब मिल जाए तो सरपट दौड़ेगा, लेकिन उसको आप रोड पे डाल दो, मगरमच्छ को रोड पे डाल दो, मछली को रोड पे डाल दोगे, तड़पड़ा के मर जाएगी। तो राहु को यहाँ पे वृषभ में मजा आएगा दौड़ने में। वृषभ का मतलब मेहनती, वृषभ का मतलब बैल, तो आपको राहु बना देंगे बैल। कैसा रहेगा तब मैंने लगा दूं क्या, राहु बनाएंगे बैल। तो बैल का मतलब रिस्पांसिबिलिटी लेके काम करने वाला। बैल 2 तरह से आप, एक देखिए, एक होता है सांड, एक होता है बैल। बैल उसको कहते हैं जो घर में पहले लोग, किसान लोग खेत जोतने के लिए लगाते थे, गाड़ी में लगा देते थे। सांड को लगाओगे ना, वो हल तोड़ देगा, जुआ तोड़ देगा, बैलगाड़ी को ले जाओ, गाड़ी को ले जाकर नदी में पलट देगा। तो बात यहाँ सांड की नहीं हो रही है, यहाँ बात बैल की हो रही है। तो आप चाहे स्त्री हैं चाहे पुरुष, किसी ने कहा है कि आप सिर्फ पुरुषों की बात करते हैं, हम सिर्फ आत्माओं की बात करते हैं मित्र। हमारे लिए आप स्त्री पुरुष नहीं, आत्मा है, परमात्मा के बनाए हुए श्रेष्ठतम कृति हैं। तो आपको यहाँ पे बैल जैसे मेहनत करना पड़ेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यापार आपका दौड़ेगा, लोगों से कनेक्शन बनाइए और 60 दिन मजा लीजिए। कितने दिन? 60 दिन। 60 दिन के बाद ये मेष में जाएंगे, और मेष नवांशा संघर्ष का नवांशा है, संघर्ष भी आएगा, बहुत नहीं आएगा, लेकिन मेष में राहु क्या करेंगे, ऋण, रोग, परेशानी, शत्रुओं को समाप्त कर देंगे। तो क्या करें, मजेदार पॉइंट, क्या करें, कहाँ करें, कैसे करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला पॉइंट, हम लोग यूट्यूब वाले भी ना बड़े इस मामले में कमजोर हैं, करना पड़ता है, कहना पड़ता है। भगवान शिव मंदिर आप जा रहे हैं, वहाँ पे नंदी बाबा आपको मिलेंगे, नंदी बाबा मिलेंगे। नंदी बाबा के पास बैठ के राहु के मंत्र का जाप करिए ना, नंदी बाबा के कान में जो भी कुछ आपकी इच्छित अभिलाषाएं हैं कह के आइए ना, आप देखेंगे चीज़ें धीरे से होना शुरू हो जाएंगी। भगवान शिव की आराधना करिए, नंदी बाबा के पास बैठ के बात करिए। नंदी बाबा क्या हैं? धर्म स्वरूप हैं। जिस शिवालय में नंदी नहीं है वहाँ के शिव बहुत उग्र हैं। वहाँ अगर आपने कुछ भी गलती की तो आपको आपकी त्रुटि का प्रसाद आपको पक्का मिलेगा। इसीलिए भगवान शिव के सामने नंदी बैठा दिए जाते हैं। बाबा जी शांत रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई बात होगी तो नंदी बाबा संभाल लेंगे। तो शिव मंदिर में नंदी बाबा के पास बैठ के ध्यान करिए, आपकी जो भी इच्छित मनोकामना है उसको बाबा से, नंदी बाबा से कहिए, ठीक है। आप मंदिर जा रहे हैं, जो वहाँ पे सफाई कर्मचारी हैं, ठीक है, वो राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप मंदिर में हैं, पूजा पाठ आराधना उपासना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उनकी अवहेलना मत करिएगा। उन्हीं की वजह से मंदिर प्रांगण पवित्र है, शुद्ध है। यद्यपि अलग बात है कि आपके मन में विचार आएगा कि हम इनको टच कर लेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे, यह विचार आपको पतित कर देगा। आप किसी भी वर्ण के हैं, किसी भी जाति के हैं, ठीक है, लेकिन आपके अंदर अगर जातिगत द्वेष जो ये फैलाया गया है, इस समय नर्तकी नंदन फैला रहे हैं, ठीक है, जाति में बांटना उनका काम है।
तो नर्तकी नंदन समझते हैं ना? हाँ जी समझते हैं, अच्छे शब्दों का उपयोग किया जाए ना। तो ये इस तरह की चीज़ों से आपको बचना होगा। राष्ट्र आपका है, समाज आपका है, सबको जोड़ के चलिए। भगवान कृष्ण जब राजसूय यज्ञ होना शुरू हुआ तो सब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पहला काम करूंगा कि जितने लोग आएंगे उनके चरण धोऊंगा। दूसरा काम, जब लोगों को भोजन परोसा जाएगा तो फिर पत्तल उठाने का काम मैं करूंगा। योगेश्वर भगवान कृष्ण वो सब काम करते हैं। तो ये जो काम कर रहे हैं इनको आप सफाई कर्मचारी जिनको बोलते हैं, इन्हीं की वजह से मंदिर प्रांगण साफ सुथरा है। जो आपके घर में कचरा लेने वाले आते हैं ना, वो कचरा वाला आया कचरा निकाल, कचरा वाला नहीं, वो सफाई कर्मचारी है। कचरे वाले तो हम आप हैं, लेके कचरा डाल देते हैं। यहाँ पे मैं नहीं कहता उनकी आराधना करिए, जाके चंदन लगाइए, चरण स्पर्श करिए, यद्यपि प्रणाम करना सदैव परिणाम को बेहतर करेगा। तो उनके कुछ जो भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ बचे आपके पास, फ्रूट बचे, कुछ 10-11 रुपये 20 रुपये जो भी आप दे सकते हैं उनको दे के आइए। नहीं दे सकते उनको एक झाड़ू दे आइए मंदिर में, आपके द्वारा प्रदत्त झाड़ू से सफाई होगी। एक वो पानी साफ करने वाले क्या बोलते हैं उसको, हाँ जो बोलते हैं आप समझते हैं, वो दे आइए, पोछा दे आइए। इस तरह के आइटम आप मंदिर में दान कर दीजिए। इसी 2 माह में आपको बेहतर मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप कर्ज लेके दान करिए, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, एक झाड़ू तो 10-20 रुपए के दे ही सकते हैं ना, दे के देखिए। राहु के मंत्र का जाप करिए, क्योंकि जो ग्रह चल रहा है ना उसका सपोर्ट लेना जरूरी है। अगर सरकार आपके यहाँ जो चल रही है उसका सपोर्ट ले लीजिए, केंद्र से फोन करा के उतना काम आप नहीं करा पाएंगे। तो राहु वृषभ नवांशा है, मैं वृषभ व्यापार का नवांशा है, और वृषभ शुक्र का नवांशा है। शुक्र मतलब लक्ष्मी पुत्र, और राहु लक्ष्मी के साथ बढ़ के पैसा देने वाले हैं। ऑनलाइन कोई काम आप ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहते हैं उसको आप स्टार्ट करिए। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बैल बनना पड़ेगा, घोड़ा नहीं, बैल बन के काम करिए, मतलब मेहनत के साथ काम करिए। बिल्कुल राहु बेहतर परिणाम देंगे। तो राहु को ठीक करके रखिए और इनका लाभ लीजिए। उपयोगी ना जीव लक्षणम, उपयोग करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारी तरफ से अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।